चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे अभी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का हमने डिसाइड किया था, तो मैं अभी आपके साथ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एक बहुत आसान टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम बड़ी जल्दी इंशाल्लाह इसको वाइंड अप कर देंगे। अच्छा जी, फर्स्टली A2 लेवल का है ये, A2 लेवल, और हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, अच्छा यार, सबसे पहले तो मैं बताऊं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो एस लेवल से हमारे साथ चल रही है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम पहले बच्चों वाले डिसीजन करते थे, मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग में डिसाइड करते थे एक कैलकुलेटर की सेल प्राइस क्या रखें। हम डिसाइड करते थे चलो यार कैलकुलेटर कितने बेचें तो ना प्रॉफिट है ना लॉस। हम डिसाइड कर लेते थे कि अगर यार लेबर शॉर्ट है, लिमिटिंग फैक्टर है, तो क्या करेंगे यार, किस तरह मैनेज करेंगे। उसमें वो थ्योरेटिकली पूछने लग पड़ा कि यार आउटसोर्सिंग के क्या एडवांटेजेस, आउटसोर्सिंग के क्या डिसएडवांटेजेस। फिर हम थोड़ा सा अच्छे लेवल पे आए A2 लेवल में, तो हमने देखा अच्छा यार कॉस्टिंग करने के दो मेथड से, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, अब एक तीसरा भी है, वो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अच्छा जी, उससे थोड़ा सा आगे चले तो पता चला जी अब तो हम बजट्स बनाया करेंगे। हम सोचेंगे कितने कैलकुलेटर के लिए कितना मटेरियल लगता है, कितने कैलकुलेटर के लिए कितनी लेबर लगती है। फिर हम सोचेंगे जब हम कैलकुलेटर सेल कर देंगे तो कितने पैसे लेने हैं, रिसीवेबल्स बजट, कैश बजट। कैश बजट से हमारे पास दो आंसर आ रहे थे जब हमने कैश बजट किया था। जब हम कैश बजट कर रहे थे तो हमारे पास दो आंसर्स आ रहे थे। यहाँ फिर हमारे पास क्या था, सरप्लस, यहाँ फिर हमारे पास क्या था, डेफिसिट। अगर तो बेटे सर डेफिसिट था तो फिर हमें बिजनेस स्टडीज में हमने सीखा सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस, हम सोर्स ऑफ फाइनेंस की तरफ मूव कर जाते थे कि यार कोई कोई जो है वो लोन ले लेते हैं, कोई शेयर इशू कर देते हैं, और अगर बेटे सरप्लस आ जाता है ना, तो फिर हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं यार क्यों ना नई फैक्ट्री लगाएं, क्यों मैं कैलकुलेटर की फैक्ट्री लगाऊं, और क्यों मैं जो है मेडिसिन की फैक्ट्री ना लगाऊं। थोड़ा सा अच्छे मेच्योर लेवल का डिसीजन करना कि क्या कैलकुलेटर बनाने ज़रूरी हैं। मतलब पहले हम एस लेवल में बच्चों वाली बात कर रहे थे, कैलकुलेटर की प्राइस क्या रखेंगे, कैलकुलेटर कितने बेचने हैं, कहाँ पे ब्रेक इवन आएगा, मतलब फिर अब हमने थोड़ा सा बड़ा सोचना शुरू कर दिया कि यार कैलकुलेटर ही क्यों बनाएं, क्यों कैलकुलेटर बनाऊं भाई। तो थोड़ा सा मैक्रो लेवल की डिसीजन मेकिंग इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में सारा कुछ शामिल होने लगा है यार। फॉर एग्जांपल देखो, अगर तुम बिजनेस करना चाह रहे हो, नई फैक्ट्री लगाना चाह रहे हो, तुम्हें फंड्स चाहिए, मे भी लोन लेना पड़े। अब वो लोन मिल रहा तुम्हें 5%, 6%, 7% इंटरेस्ट पे, तो यार एटलीस्ट बिजनेस ऐसा होना चाहिए ना जिससे रिटर्न 7% से ज़्यादा आए, 8% से ज़्यादा आए। यार 8% तो तुमने लोन का इंटरेस्ट देना दोस्तों, तो फिर बिजनेस तो 8% से ज़्यादा रिटर्न देना चाहिए ना। तो इसलिए हम किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले उसकी अप्रेजल करते हैं, और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी फ्यूचर कॉस्टिंग है। मेरे देन में सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि यार इन्वेस्टमेंट अप्रेजल सर करने ही क्यों है। तो बेटे याद रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हर एक के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, किसी के पास भी इन अनलिमिटेड फंड्स नहीं है। सो हम में से हर एक को फंड्स को यूटिलाइज करने से पहले एक प्लान करना पड़ता है कि आइदर इट्स अ गुड प्रोजेक्ट और नॉट। सेकेंडली बेटे बेटे बड़ा डिसीजन है, इरिवर्सिबल है, वंस आपने एग्जीक्यूट कर दिया फिर वापसी कोई नहीं। थर्ड बेटे हमारे पास चॉइसेस हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो है वो फर्नीचर का काम करूं, या मैं ऑटोमोबाइल्स का काम करूं, मैं गाड़ियों का काम करूं, सो हमारे पास चॉइसेस हैं। तो जब हमारे पास चॉइसेस हैं तो फिर अप्रेजल चाहिए जी। और बेटे हमने अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देखना है। आपको पता है कैपिटल कॉस्ट करता है, जो जो अमाउंट है जो हमने स्पेंड करनी है किसी बिजनेस में, वो हमें कॉस्ट करता है। सो जो कॉस्ट करता है तो फिर हमने देखना है हमारी कॉस्ट क्या। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स सपोज मैं एक बिज़नेस करता हूँ, उस बिज़नेस में मैं 100,000 स्पेंड करता हूँ, और वो बिज़नेस एनुअली मुझे 20% यानी कि 20,000 रिटर्न कर देता है एनुअली।
अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा दोस्त मुझे आके कहे कि यार एक नया बिजनेस है, उसमें उस्मान साहब 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं ना तो साल में 15,000 रुपया मिलेगा, तो मैं उससे कहूँगा यार मैं ये बिजनेस क्यों करूँ, मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस मुझे 20% रिटर्न कर रहा है। सो अगर मैं अपने बिजनेस से 1 लाख रुपया निकाल के दोस्त के बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा तो यार मेरे पैसे की तो रिटर्न है, उसकी एक कॉस्ट है। आई विल सेक्रीफाइस सम अमाउंट्स फ्रॉम माई बिजनेस, तो यार पैसे की एक कॉस्ट होती है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि we are doing this investment appraisal decision making just because we have limited resources, we have choices available, our capital has a cost and the decision is irreversible. That's why we are going towards a decision making that is investment appraisal. और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के हमारे कोर्स में डिसीजन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 पैरामीटर्स हैं। उन 4 पैरामीटर्स को अभी स्टडी कर लेते हैं। द वन इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। The second one is payback period, payback period. The third one is net present value, and beta the last one is internal rate of return. So we have 4 different methods for the for decision making of investment appraisal: accounting rate of return, payback method, net present value and IRR, internal rate of return. इन 4 मेथड्स में से अभी मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे चलेगी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे, और बाकी ये जो तीनों मेथड्स हैं ये बेटे फाइनेंस का पार्ट हैं, और ये वो जगह है जहाँ पे आपके कोर्स में फाइनेंस इंट्रोड्यूस करवाया है। बेटे अकाउंटिंग और फाइनेंस 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सो ये असल में फाइनेंस का पार्ट है। मैं थोड़ा सा आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। हमारे पास 3 तरह की कॉस्ट होती है जी। एक कॉस्ट को हमारे इकोनॉमिक्स के दोस्त सीखते हैं, जो हमारे इकोनॉमिक्स के दोस्त सीखते हैं वो कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट इम्प्लाइड कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अल्फतेह स्टोर जाके कैलकुलेटर ख़रीदता हूँ, या मैं रहीम स्टोर जाके कैलकुलेटर ख़रीदता हूँ और अंडे नहीं ख़रीदता, तो कैलकुलेटर को बाय करते वक्त जो मैंने एग्स बाय नहीं किए तो एग्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सो इकोनॉमिक्स वाले जो है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट पे चलते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट को थोड़ा सा और मैं बताऊं, अगर बेटे सपोज करो इस वक्त मैं अपने घर में बैठा हूं और मुझे अपने घर का रेंट नहीं देना पड़ता, बिल्कुल ठीक बात है ये, तो अकाउंटिंग इसको खर्चा नहीं मानती। अकाउंटिंग हमेशा एक्सप्लिसिट कॉस्ट पे चलती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट पे चलती है अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग चलती है पेड बेसिस पे। अकाउंटिंग कहती है सिर्फ वही खर्चा है जो पे किया है। इकोनॉमिक्स कहता है ज़रूरी नहीं है पे करें। इकोनॉमिक्स कहता है आपने अपने घर में बिजनेस किया तो क्या हुआ, आपने सेक्रीफाइस कर दिया क्या, एक रेंट जो आपको मिल सकता था अगर आप अपने घर में बिजनेस ना करते और उसको रेंट आउट कर देते। तो इकोनॉमिक्स वाले जो है वो ऐसी कॉस्ट पे चलते हैं जो कॉस्ट एक्चुअली पेड नहीं होती, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन से चलती है। और बेटे यहाँ पे एक तीसरे लोग आ जाते हैं फाइनेंस वाले, और फाइनेंस वाले जिस कॉस्ट पे चलते हैं दैट इज रेलिवेंट कॉस्ट। दिस इज बेसिकली माय मोस्ट फेवरेट टॉपिक व्हेन आई वाज स्टूडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। सो रेलिवेंट कॉस्ट जो है वो एक ऐसी कॉस्ट है जिसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं जी। नंबर 1 ये कैश में होती है, नंबर 1 ये फ्यूचर में होती है, नंबर 3 ये जो है वो इंक्रीमेंटल होती है। तो तीनों चीजें होनी चाहिए एक कॉस्ट के अंदर, कैश, फ्यूचर, इंक्रीमेंटल। अगली आने वाली वीडियोस में मैं इंशाल्लाह फाइनेंस की कॉस्ट यानी कि रेलेवेंट कॉस्ट को डिटेल में प्रेजेंट करूंगा। अगली वीडियोस देखनी बहुत जरूरी है जी।